कभी सोचा है कि कैपिटल लेटर्स का सही इस्तेमाल आपकी राइटिंग को कितना बदल सकता है? ये सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो आपके लिखे हुए को ज्यादा प्रोफेशनल, साफ और असरदार बनाता है। आज हम कैपिटलाइजेशन के इन 12 जरूरी नियमों को 5 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। हम एक एक करके इन्हें देखेंगे ताकि कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करने में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। हम जो भी जानकारी देखने वाले हैं वो सब इसी दस्तावेज से ली गई है। ये हमें कैपिटलाइजेशन के जो मेन रूल्स हैं उन्हें समझने में मदद करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन सबसे पहले और सबसे ज़रूरी नियमों से। ये वो नियम हैं जो किसी भी अच्छे सेंटेंस की मजबूत नींव रखते हैं। ये है सबसे पहला और सबसे बेसिक नियम। हर नया सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ये पढ़ने वाले के लिए एक सिग्नल की तरह है कि हाँ, यहाँ से एक नया थॉट शुरू हो रहा है। जैसे इन एग्जाम्पल्स में देखिए, ही में एच और वे में टी कैपिटल है क्योंकि वो वाक्यों की शुरुआत कर रहे हैं। है ना बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब ये एक स्पेशल केस है। प्रोनाउन आई मतलब मैं और इंटरजेक्शन ओ, जिसे हम हैरानी या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चाहे सेंटेंस में कहीं भी आए, हमेशा कैपिटल ही लिखे जाते हैं। यहाँ देखिए, पहले सेंटेंस में आई आखिर में है, फिर भी कैपिटल है, और दूसरे में ओ तो कैपिटल है ही। बस ये याद रखना है, ये दो अकेले लेटर्स कभी भी छोटे नहीं लिखे जाते। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रॉपर नाउन्स। ये सारा खेल खास नामों और जगहों को उनका सही सम्मान देने का है। तो ये प्रॉपर नाउन आखिर होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये किसी भी आम चीज का खास नाम होता है। जैसे लड़का एक आम नाउन है, लेकिन राम एक प्रॉपर नाउन है। और नियम ये कहता है कि प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जरा देखिए, प्रॉपर नाउन्स की दुनिया कितनी बड़ी है। लोगों के नाम, शहर, देश, पहाड़, किसी समुदाय का नाम, किताबें, हफ्ते के दिन, महीने, त्योहार, भाषाएं और यहाँ तक कि खास बिल्डिंग्स के नाम, ये सभी प्रॉपर नाउन्स हैं और हमेशा कैपिटल से ही शुरू होते हैं। ये नियम भी प्रॉपर नाउन का ही एक हिस्सा है। जब भी हम किसी का पूरा नाम लिखते हैं तो नाम के हर हिस्से का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो पहला नाम हो, मिडिल नेम हो या लास्ट नेम। इन नामों को देखिए, चाहे नाम 2 शब्दों का हो या 3 का, हर हिस्से को कैपिटलाइज किया गया है। इससे लिखने में एक तरह का सम्मान और स्पष्टता आती है। चलिए अब टाइटल्स और रैंक्स की दुनिया में चलते हैं। खास तौर पर प्रोफेशनल और फॉर्मल राइटिंग में इनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नियम यह है कि जब भी कोई पद, कोई टाइटल या डिग्री किसी नाम के साथ इस्तेमाल हो तो उसे कैपिटलाइज किया जाता है। ये उस व्यक्ति के पद या उसकी योग्यता को सम्मान देने का तरीका है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई बड़ा पद हो, एमए जैसी डिग्री हो, मिस्टर जैसा कोई सामान्य टाइटल हो या फिर डॉक्टर जैसा प्रोफेशनल टाइटल, इन सभी को कैपिटलाइज किया जाता है। और हाँ, ये नियम सिर्फ लोगों के टाइटल्स तक ही सीमित नहीं है। पुरस्कारों के नाम, पॉलिटिकल पार्टीज, अखबार, कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना, संस्थान और किताबों के टाइटल्स में भी जो जरूरी शब्द होते हैं, उन्हें कैपिटलाइज किया जाता है। चलिए अब कुछ ऐसे नियमों को देखते हैं जो राइटिंग के स्ट्रक्चर या बनावट से जुड़े हैं, जैसे कि कोट्स या कविता लिखने के नियम। अच्छा, यहाँ एक साथ 3 जरूरी नियम हैं। पहला, जब भी कोई कोटेशन शुरू होता है तो उसके अंदर का पहला शब्द हमेशा कैपिटल होता है। दूसरा, कविता की हर नई लाइन एक कैपिटल लेटर से शुरू होती है जिससे उसका स्ट्रक्चर बना रहे। और तीसरा, जब हम किसी नाम या पद को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसे एब्रीविएशन कहते हैं, तो उन सभी लेटर्स को कैपिटल में लिखा जाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम कुछ ऐसे नियम देखेंगे जिनमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे यूज किया जा रहा है। ये नियम श्रद्धा और सम्मान से जुड़ा है। जब भी ईश्वर की बात हो तो गॉड शब्द और उनके लिए इस्तेमाल होने वाले कोई भी दूसरे शब्द जैसे लॉर्ड या एलमाइटी हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। यहाँ हर उदाहरण में ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस शब्द से बुलाया जा रहा है। अच्छा, ये वाला नियम थोड़ा ट्रिकी है, तो इस पर खास ध्यान देते हैं। परिवार के रिश्तों वाले शब्द जैसे फादर, मदर,
अंकल इन्हें तब कैपिटलाइज किया जाता है जब आप उन्हें किसी के नाम की जगह इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे आई एम वेटिंग फॉर फादर, लेकिन जब आप कहते हैं माई फादर इज अ बिजनेसमैन, तो यहाँ फादर कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि आप उसे एक रिश्ते की तरह बता रहे हैं, नाम की तरह नहीं। तो इन सभी नियमों का निचोड़ क्या है? आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, कैपिटलाइजेशन सिर्फ ग्रामर नहीं है। ये किसी चीज को महत्व देने का, उसे खास बनाने का तरीका है। ये सामान्य चीजों को खास चीजों से अलग करता है। और इन नियमों को अच्छे से इस्तेमाल करने पर आपकी राइटिंग अपने आप साफ और प्रोफेशनल लगने लगती है। और अंत में एक मजेदार सवाल। हमने नियम तो सीख लिए, लेकिन क्या कोई लेखक, कोई कवि आर्ट के लिए इन नियमों को जानबूझकर तोड़ सकता है? सोचिएगा, क्रिएटिव राइटिंग में नियमों को तोड़ने के पीछे क्या मकसद हो सकता है?